हेलो बेटा, मैं सिंह सर है ना, आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। ठीक है, 11th क्लास। कुछ चीज़ें लेकिन पहले मैं आपको एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक भाई, 10th क्लास पास होकर आप अभी आए हैं, तो 10th में हो सकता है कि बहुत परसेंट बनाया होगा आपने, 90%, 95%, 98%, या हो सकता है कुछ बच्चों का परसेंट कम भी आया होगा। ठीक है, 10th में आपने कितना परसेंट बनाया, इस चीज़ को अब आप भूल जाइए। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक, एक्चुअल में पढ़ाई क्या है ये तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है भाई, 10th का सिलेबस कम होता है। ठीक है ना भाई, 10th की पूरी बुक अगर हम रख दें तो बहुत हुआ तो इतना, यहाँ तो इतनी मोटी आपको एक सब्जेक्ट की बुक पढ़ना है, तो ऐसे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, जो भी है ना। तो एक्चुअल में पढ़ाई क्या है वो तो अब आपको पता चलेगा। ठीक है, 10th का सिलेबस कम होता है, साल भर में 5-6 बार उसका रिवीजन हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक, एक बात। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जितना एक्चुअल में हम डेली यहाँ पढ़ेंगे, आपको घर में उसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक, और संडे की संडे वीक में जितना पढ़े हो उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब आपको परफॉर्मेंस यहाँ आपका दिखेगा। अदरवाइज 11th को आप मजाक मत समझना। ठीक है ना, 11th 12th साइंस सब्जेक्ट मजाक नहीं है ये। ठीक, मेहनत बहुत लगेगी। ठीक, फिर कई बार पेरेंट्स बोलते हैं सर 10th में तो 95% लाया था, क्वार्टरली में एकदम से रिजल्ट डाउन हो गया। तो रिजल्ट डाउन हो गया क्या, रीज़न बस वही है क्यों 95%, उनको ऐसा लगता है कि हम तो बहुत होशियार हैं, तो 11th में आने के बाद में वो थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ आपको डेली पढ़ना है, घर में रिवाइज करना है आपको। ठीक, और संडे की संडे उस वीक में जितना हुआ है उसका रिवीजन करना है। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलो, तो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक, फिजिक्स हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, फिजिक्स में मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, बिना मैथ्स के फिजिक्स संभव नहीं है। तो जैसे खास तौर से जिनका प्योर बायो है, ठीक, तो एक्चुअल में हमारे सिलेबस में आप बुक में देखिएगा तो शुरू में बेसिक मैथमेटिक्स दिया हुआ है। अब बेसिक मैथमेटिक्स मतलब उसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत अलजेब्रा, है ना, थोड़ा बहुत दिया हुआ है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत तो हमको पड़ेगी ही, बिना इसके हम फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, ये बात भी सच है। ठीक, लेकिन जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ उस चीज़ को अलग से समझा करेंगे। ठीक, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत काम की चीज़ होती है। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 12th में मैथ्स में है, 12th में है लेकिन मैथमेटिक्स में है। तो बायो वाला बोलेगा उसको तो पढ़ने का ही मौका ही नहीं मिलेगा। जिसका बायो सब्जेक्ट है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ऐसे तो कभी पढ़ेगा ही नहीं, तो कैसा करेगा फिजिक्स में फिर। इसलिए 11th में हमको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर मैं अभी शुरू में पढ़ा दूं आपको, तो कुछ दिन बाद आप भूल जाओगे इसको। तो जब हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय पता लगा आपको याद ही नहीं है कुछ, है ना। इसलिए हमने ये सोचे कि भाई जहाँ डिफरेंशिएशन की ज़रूरत आएगी, जैसे अभी तो नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब हम मोशन पढ़ेंगे, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, वहाँ एक्चुअल में हमको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम 1 डायमेंशन मोशन स्टार्ट करने के पहले
डिफ्रेंसिएशन हम पढ़ के रेडी कर लेंगे अपना। ठीक, जहाँ ज़रूरत है वहीं एक्चुअल में उस टॉपिक को हम पढ़ा करेंगे। ठीक, शुरू में अगर पढ़ा दूंगा तो अभी आप भूल जाओगे सब। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स बुक में अगर आप देखेंगे तो शुरू में आपको बेसिक मैथमेटिक्स ही दिखेगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बायनोमियल थ्योरम, लेकिन हम शुरुआत वहाँ से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको अलग से बताऊंगा उसको। ठीक, एक्चुअल में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? यूनिट्स एंड डायमेंशन से। ठीक, किससे स्टार्ट कर रहे हैं? यूनिट्स एंड डायमेंशन से। इसमें हमको अभी बेसिक मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ठीक, देखो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हम थोड़ा सिलेबस को अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। एकदम से अगर मान लो हमने अपनी स्पीड बढ़ाए तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि अभी आपके लिए फिजिक्स एकदम नया नया है। बहुत ज़्यादा फिजिक्स आपने भी नहीं पढ़े हो 10th तक। ठीक है ना? चलो, तो पहले इसमें एक्चुअल में है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स व्हाट? फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, विच कैन बी मेजर्ड। ठीक, जैसे भाई ये चौक है, क्या है ये? चौक। तो इसको क्या बोलोगे आप? लेंथ। क्या है ये? लेंथ ऑफ द चौक। तो इस चौक की लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं ना। ठीक, भाई इस चौक की लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड, हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, अब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करें, मीटर में मेजर करें, मिलीमीटर में मेजर करें, किलोमीटर में मेजर करें, जो भी, लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। पहली बात, किसमें मेजर कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उसकी यूनिट, है ना। कि लेंथ को हम मीटर में मेजर कर रहे हैं तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ को अगर हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो लेंथ की यूनिट आप क्या बोलोगे? सेंटीमीटर। ठीक है ना? तो लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अच्छा, इस चौक में मास भी तो है, चौक में मास भी है, मटेरियल है ना, मटेरियल है तो मास भी होगा। अब मान लो इसका हमको मास निकालना है तो हम क्या करें? इसको वेट कर लें, इस चौक को हम क्या कर लें? वेट कर लें। मान लो सपोज आया कि इसका जो मास है, चौक का मास मान लो आया सपोज 50 ग्राम। कितना आया? 50 ग्राम। तो ग्राम क्या है? पहले आप बताओ। देखो, मास को हम मेजर कर रहे हैं ना, कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मास को हम मेजर नहीं कर सकते, मास को मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो मास ऑफ एनी बॉडी कैन बी मेजर्ड from any source. Mass of any body can be measured from any source. Then mass is a physical quantity. Mass is a physical quantity. ठीक, चलो मैंने ये बोला कि इस चौक का मास कितना है? 50 ग्राम। तो ग्राम क्या? मास की यूनिट है, मास की
यूनिट क्या है? ग्राम है। ठीक, किलोग्राम में भी हम मेज़र कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी हम मेज़र कर सकते हैं। भाई अगर मास बहुत कम है तो मिलीग्राम में मेज़र करें, बहुत ज़्यादा मास है तो किलोग्राम में, और ज़्यादा है तो टन का हम यूज़ करते हैं। यूनिट्स बहुत सारी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो मास भी क्या हुई? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो अब देखो आप, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, बोर्ड आपको दिख रहा है ना। तो इस बोर्ड में आप देखो, इसमें लेंथ भी है और इसमें ब्रेथ भी है। ठीक है ना, लेंथ भी है और ब्रेथ भी है। लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स क्या? एरिया। लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स क्या? एरिया। ठीक, तो हम इस बोर्ड में लेंथ भी मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ भी मेजर कर सकते हैं। इसका मतलब वी कैन मेजर एरिया ऑफ दिस बोर्ड, वी कैन मेजर एरिया ऑफ दिस बोर्ड। तो एरिया कैन बी मेजर्ड, एरिया कैन बी मेजर्ड मीन्स एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी, एरिया इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स क्या? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, एरिया, बहुत सारी चीजें। ठीक, बहुत सारे, हजारों हैं। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी मतलब a quantity which can be measured is called physical quantity. ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी means those quantities which cannot be measured, those quantities which cannot be measured are called non-physical quantities, are called non-physical quantities. कोई एग्जाम्पल बता सकते हो क्या आप? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक, दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। कोई एग्जाम्पल बता सकते हो आप लोग? ठीक, देखो सुनो भाई, अगर मैं ये बोलूं कि भाई हमारे पास में अगर 2 स्टूडेंट हैं, ठीक, 11th के 2 स्टूडेंट हैं मान लो। ठीक, अब मैं बोलूं कि सर, या आप ये बोलो कि सर ये स्टूडेंट बहुत सीधा है, बहुत भोला है, ये स्टूडेंट बहुत भोला है, इनोसेंट है, तो उसके भोलेपन को मेजर करने के लिए कुछ है आपके पास? है कोई तरीका? ठीक, कई बदमाश भी रहते हैं, चेहरे से बड़े सीधे दिखते हैं, कई बड़े बदमाश होते हैं लेकिन चेहरे से बहुत सीधे दिखते हैं। तो किसी स्टूडेंट के भोलेपन को मेजर करने के लिए है कुछ आपके पास? कुछ नहीं है। ठीक, तो ये एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी हो गई। क्या हो गई? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और कोई? भाई अगर हम ये बोलें कि ये पर्सन अच्छा है और ये पर्सन बुरा है, अगर हम बोलें 2 पर्सन अगर मान लो हैं कि ये पर्सन बहुत अच्छा है और ये पर्सन बहुत बुरा है, तो मेजर आप कैसे करोगे? मेजर आप कैसे करोगे? ठीक, भाई जब तक उसकी एक्टिविटीज हमको पता नहीं चलेगी हम तो नहीं बोल सकते ना। तो मेजर करने के लिए हमारे पास में कोई तरीका नहीं है। ठीक, तो ये सब एक्चुअल में क्या है? नॉन
फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स दोज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, चलो यहां एक्चुअल में हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से सुनो, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। अभी मैं आपको वही एग्जाम्पल्स बताऊंगा जितना 10th तक आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, वही एग्जाम्पल्स मैं अभी यूज करूंगा, ठीक। जो क्वांटिटीज अभी आपने पढ़ा ही नहीं है, 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, वो एग्जाम्पल्स अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, है ना। समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक। जितना जैसे लेंथ आपने सुना हुआ है, मास आपने सुना है, टाइम आपने सुना है, एरिया आप जानते हो, वॉल्यूम सुना हुआ होगा, डेंसिटी वर्ड सुना होगा, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, पावर, वर्क डन, ये सब सुना है आपने, ये सब आपने सुना हुआ है। अब अगर मैं ये बोलूं क्या लिखा है? टॉर्क। क्या लिखा है? टॉर्क, ठीक। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट द टॉर्क? अबाउट द टॉर्क। तो आप बोलोगे सर अभी तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये क्या पता क्या है टॉर्क। तो जो चीज अभी आपने नहीं पढ़ा है, एग्जाम्पल्स में ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में अभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। जो आपका पढ़ा हुआ है हम वही यूज करेंगे, ठीक। कोई नई क्वांटिटी नहीं। अब हम 11th में, अब तो हमने फिजिक्स पढ़ना चालू करें, और धीरे धीरे जो नए नए चैप्टर्स आएंगे वहाँ नई नई फिजिकल क्वांटिटीज़ आएंगी, तो धीरे धीरे हम सब पढ़ेंगे अब, ठीक है। चलो, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। इसमें भी फर्स्ट है फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट्स, और सेकंड होता है डेराइव्ड यूनिट्स। क्या होता है? डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स। देखो लिखा एक्चुअल में यहां यूनिट्स है। क्या लिखा है? यूनिट्स। एक्चुअल में वो है फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल में क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। बुक में ऐसा लिखा रहता है, इसलिए मैंने भी वैसे लिख दिया हूं, बस हो गया और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलो, तो पहली कौन सी? फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक। ध्यान से, जैसे लेंथ, मास, टाइम। अभी मैं तीन ही ले रहा हूं, अच्छा। लेंथ, मास और टाइम, तीन ही लिया मैंने, ठीक। तो इनको फंडामेंटल यूनिट्स क्यों बोल रहे हैं मालूम है? ध्यान से सुनो भाई, फिजिक्स में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें से केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज आर फंडामेंटल एंड रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज आर डेराइव्ड। फिजिक्स में केवल 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं। वो 7 भर याद रखना है, और उनके अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो ना, वो डेराइव्ड होगी। वो कैसी होगी? डेराइव्ड, ठीक। तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है?
7। मैंने कितनी लिखा अभी? 3 ही लिखा हूं, उसका भी कारण है, बता रहा हूं अभी, 4 थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी हम 3 ही ले रहे हैं, है ना। जैसे लेंथ, मास, टाइम, these physical quantities are independent from each other। ठीक, ध्यान से सुनो कि मैं बोल क्या रहा हूं। These physical quantities are independent from each other। मतलब लेंथ से आप मास काउंट नहीं कर सकते, मास से लेंथ फाइंड नहीं कर सकते, लेंथ से टाइम नहीं निकाल सकते, टाइम से हम लेंथ नहीं निकाल सकते। आधी बात समझ में? दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। ठीक, सो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, या ऐसे बोल लो आप, those physical quantities which are independent from each other, which are independent from each other are called fundamental units। मैंने भी 3 ही लिखा हूं, साथ है ये। ठीक, मतलब इनको हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेंथ से मास नहीं, मास से लेंथ नहीं, लेंथ से टाइम नहीं, टाइम से लेंथ फाइंड नहीं कर सकते। ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक, सो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो डेराइव्ड यूनिट्स मतलब, ठीक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेराइव्ड यूनिट्स? डेराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स का मतलब क्वांटिटी, यूनिट्स लिखा है मतलब फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय द फंडामेंटल यूनिट्स। आ रही बात समझ में? Those physical quantities which are obtained by the fundamental units are called derived units, are called derived units। ठीक, ये तो इंडिपेंडेंट है और वो इससे फाइंड करते हैं। वो हम किससे फाइंड करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स से हम फाइंड करते हैं। दे आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैंने अगर लिखा वेलोसिटी, मैंने बोला ना मैं अभी एग्जाम्पल्स वही लूंगा जो 10th तक आपने सुना है, नया वर्ड यूज नहीं करूंगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी। ठीक, तो भाई वेलोसिटी मीन्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ ठीक है भाई, तो भाई फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है? फंडामेंटल है कि डेराइव्ड है? ध्यान, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी की यूनिट हम क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। या कार की है तो किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की किलोमीटर पर आवर। ठीक, अलग अलग सिस्टम में यूनिट्स हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम क्या लेते हैं? SI यूनिट। बताऊंगा बाद में भी, है ना। चल, तो मैंने यहां लिखा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज मीटर पर सेकेंड।
अब देखो मीटर, क्या मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की। एंड लेंथ इज अ फंडामेंटल यूनिट। सेकेंड, सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम की। टाइम इज अ फंडामेंटल यूनिट। आ रही बात समझ में? भाई वेलोसिटी फिजिकल क्वांटिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। मीटर लेंथ की यूनिट थी, लेंथ फंडामेंटल यूनिट है। सेकेंड टाइम की यूनिट है, टाइम फंडामेंटल यूनिट है। तो इससे क्या पता चला कि वेलोसिटी की यूनिट, यानी यूनिट ऑफ वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। मीटर मतलब लेंथ फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड टाइम फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट से ही तो वेलोसिटी निकल रही है। वेलोसिटी इंडिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटी की यूनिट हम किससे फाइंड कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट से। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? डेराइव्ड यूनिट। ठीक, चलो अगर मैं बोलूं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन सुने होंगे आपने एक्सीलरेशन, ठीक, 9th में पढ़े हो ना। तो एक्सीलरेशन फिजिकल क्वांटिटी, एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो मीटर, तो मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, लेंथ फंडामेंटल यूनिट। सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की, टाइम फंडामेंटल यूनिट। तो इसका मतलब यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, मीन्स एक्सीलरेशन इज अ derived quantity. Acceleration is a derived physical quantity. ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं फोर्स, फिजिकल क्वांटिटी क्या? फोर्स। समझते हो फोर्स? समझते हो ना फोर्स, ताकत, ठीक। फोर्स, तो ये भी शायद आपको मालूम होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नहीं मालूम होगा तो याद कर लेना, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसकी यूनिट? फोर्स की। चलो ध्यान सुनो भाई, मैंने बोला फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास। किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की, मास फंडामेंटल यूनिट। मीटर लेंथ फंडामेंटल यूनिट, सेकेंड टाइम फंडामेंटल यूनिट। इसका मतलब फोर्स की यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट हम किससे, फोर्स की यूनिट इतनी है, लेकिन फोर्स की यूनिट हम किससे फाइंड कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट से।
फोर्स की यूनिट हम किससे फाइंड कर रहे हैं? फंडामेंटल यूनिट से। ठीक, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। वेलोसिटी मालूम होगी तो ही एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो, ध्यान रखना। और एक्सेलरेशन मालूम होगा तो ही आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फोर्स मालूम होगा तो ही आप वर्क डन फाइंड कर सकते हो, और वर्क डन मालूम होगा तो आप पावर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब these quantities are dependent. These quantities are dependent. एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। ये मालूम होगा तो ये पता चलेगा, ये मालूम होगा तो ये पता चलेगा। भाई वेलोसिटी आपको मालूम ही नहीं है तो एक्सेलरेशन आप निकाल ही नहीं सकते। वेलोसिटी अगर नहीं मालूम है तो एक्सेलरेशन आप फाइंड नहीं कर सकते। आई बात समझ में? ठीक, चलो देखते हैं ना। तो क्या पहले हमने क्या बोले भाई? फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या हुआ? दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज या फंडामेंटल यूनिट्स, लिखा है एक्चुअल में यूनिट्स है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है वो। एंड डेराइव्ड, तो फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब भाई फिजिक्स में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिक्स में हजारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन उनमें से फंडामेंटल केवल 7। मैंने लेकिन अभी यहां 3 ही लिखा हूं। मैंने अभी यहां केवल 3 ही लिखा हूं, बाद में बताऊंगा और 4। ठीक, तो ये एक्चुअल में फंडामेंटल यूनिट्स हैं। लेंथ, मास, टाइम, फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। लेंथ से मास नहीं निकलेगा, मास से टाइम नहीं निकलेगा आपका। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। दे आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, तो डेराइव्ड यूनिट्स मतलब, ध्यान से सुनो, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट and their units can be obtained from the fundamental units are called derived units, are called derived units। आई बात समझ में है ना? those physical quantities which are dependent, सब एक दूसरे पर डिपेंड है। एंड देयर यूनिट्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। उनकी यूनिट किससे निकलती है? इनसे। तो इनको हम क्या बोलते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 3 ही फंडामेंटल यूनिट्स की, केवल 3। 7 होती हैं, बताऊंगा धीरे धीरे, सब बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या हैं, डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं, वो क्लियर। चलो, अब हम बात कर रहे हैं भाई हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। ठीक, अब फिजिकल क्वांटिटीज, तो मैंने शुरू में तो बताया ना आपको, दोस्त quantities which can be measured, those quantities which can be measured, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ओके, तो क्या हुआ? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट
सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। देखो सिस्टम भाई हर चीज का एक सिस्टम होता है, हर चीज का एक सिस्टम है, ठीक। तो किसी भी चीज को अगर मेजर करना है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर मान लो लेंथ, क्या लेंथ, ठीक। अब जैसे मुझे अगर अपनी हाइट मेजर करना है तो हाइट मतलब है तो लेंथ ना, हाइट का मतलब क्या है तो लेंथ ना। तो जनरली हम किसी की हाइट पूछते हैं तो वो अपनी हाइट क्या बताता है, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, किस में बताता है? कॉमन सेंस, फिट। किसे बताता है? फिट में। कि सर मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है, या 5 फीट 6 इंच है, या मेरी हाइट 2 ही फीट है सर, जो भी होगा। तो एक्चुअल में हाइट इज आल्सो लेंथ, लेंथ ही है, लेकिन किस में मेजर कर रहे हो आप? फीट में, ठीक। मैंने आपसे हाइट पूछा तो आपने क्या मुझे सेंटीमीटर में बताया? क्या नहीं बताया। किसने बताया? आपने फीट में। मेरी हाइट 5 फीट है सर। तो इसका मतलब कि ये कहीं सिस्टम में आ चुका है। हाइट को हम किस में शो करते हैं? सिस्टम, फीट में। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में आया था, तब तो आपने बोला, दुनिया बोलती है हाइट को, ठीक है ना। चल लेंथ, या जैसे मास है ना। अभी मैं 3 फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं फंडामेंटल, बस लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक, ध्यान से सुनना। सिस्टम, काय का सिस्टम? सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक। किसी भी चीज को मेजर करना है तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सिस्टम, कि भाई हर सब उसी सिस्टम से चलेंगे, है ना। कि ये नहीं कि यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं, उनकी हाइट पूछे तो एक चिल्ला रहा है मेरी हाइट तो मिलीमीटर में है, एक बता रहा है किलोमीटर में, एक बता रहा है फीट में, ठीक। तो एक सिस्टम बनाया गया, आज नहीं बना है, सालों पहले, मतलब 1960 के भी पहले लगभग ये सब चीज़ें हो चुकी थी। जैसे जैसे साइंस का इन्वेंशन हुआ वैसे वैसे नई नई क्वांटिटीज़ आई, नए नए सिस्टम्स आए। ओके, चलो। सिस्टम किस चीज़ का? मेजरमेंट का। तो पहले एक्चुअल में कौन सा सिस्टम था? FPS सिस्टम। ध्यान से देखना, FPS सिस्टम। यह सिस्टम एक्चुअल में फ्रांस में चलता था, फ्रेंच में इसको एडॉप्ट करे थे, वहां से चालू हुआ था FPS सिस्टम। तो F का मतलब क्या है? फुट। F का मतलब क्या है? फुट, फुट या फीट। तो फीट में क्या नापते हैं? लेंथ। पौंड नहीं, FPS सिस्टम ये ब्रिटिश में था। FPS सिस्टम कहां से आया था? ब्रिटेन से आया था, ठीक। तो जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हम लोग मास को जनरली हम किस में बोलते हैं? केजी में, है ना। लेकिन ब्रिटेन में आप देखना जनरली वो लोग पौंड में मिलते हैं। किससे बोलते हैं? पौंड में, ठीक। तो चलो, FPS सिस्टम का क्या मतलब है? फुट, पौंड, सेकेंड। तो फुट क्या मेजर करते हैं? लेंथ। पौंड किसके लिए है? मास को मेजर करने के लिए। और S का मतलब क्या? सेकंड। सेकंड क्या? टाइम।
ठीक है। चलो, इसके बाद में सिस्टम आया था सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस सिस्टम ये फ्रांस में आया था। कहाँ आया था? फ्रांस में। सीजीएस सिस्टम। तो सी मतलब सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में हम क्या नापते हैं? लेंथ। जी का मतलब है ग्राम। ग्राम में क्या मेजर करते हो? मास। और एस का मतलब है सेकंड। सेकंड में क्या मेजर करते हैं? टाइम। क्या मेजर करते हैं? टाइम। तो यहां भी फिजिकल क्वांटिटी तो वही तीनों है, लेंथ, मास, टाइम। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, लेंथ, मास, टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं, लेंथ, मास और टाइम। अभी तक तीन ही थी। पहले फंडामेंटल यूनिट्स केवल तीन ही थी। कब तक? जब तक एफपीएस सिस्टम था, सीजीएस सिस्टम था, और थर्ड होता है एमकेएस सिस्टम। थर्ड होता है एमकेएस सिस्टम। एम का मतलब मीटर, तो मीटर में हम क्या नापेंगे? लेंथ। के का मतलब है किलोग्राम। किलोग्राम में हम क्या मेजर करेंगे? मास को। और एस का मतलब है सेकंड। सेकंड में हम क्या मेजर करेंगे? टाइम को। ठीक है। तो बेसिक तीन सिस्टम थे पहले। कितने थे? तीन सिस्टम। कौन कौन से? एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। लेकिन जब तक ये तीन सिस्टम थे, तो फंडामेंटल यूनिट्स भी तीन ही थी, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, मास, टाइम। ठीक। लेंथ, मास, टाइम, फुट, पौंड, सेकंड। लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम। ठीक। फिर क्या हुआ कि भाई एक इंटरनेशनल सिस्टम बना फिर, कि भाई हर जगह लेंथ को हम इसी में शो करेंगे। ये नहीं कि इंडिया में लेंथ को हम अलग शो कर रहे हैं, चाइना में हम अलग शो कर रहे हैं, वैसा नहीं। इंटरनेशनल सिस्टम बना फिर। उसको एक्चुअल में हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एसआई का मतलब है एसआई सिस्टम। ठीक है। अभी थोड़ा ऐसे बता दे रहा हूं। एसआई सिस्टम एक्चुअल में एमकेएस सिस्टम ही है। एसआई सिस्टम इज इटसेल्फ अ एमकेएस सिस्टम। मतलब एसआई सिस्टम में लेंथ को आप किस में मेजर करोगे? मीटर में। मास को किस में? किलोग्राम में। टाइम को किस में? सेकंड में। एसआई सिस्टम कोई अलग से नहीं है। एसआई सिस्टम मतलब एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है। एमकेएस सिस्टम में केवल तीन ही फंडामेंटल यूनिट्स थी। जब तक एमकेएस सिस्टम था तो फंडामेंटल यूनिट्स तीन ही थी। चार और ऐड करें तो फंडामेंटल यूनिट्स कितनी हो गई? 7। कितनी हो गई? 7। तो उसको एक्चुअल में हमने बोले एसआई सिस्टम। उसको हमने क्या बोले? एसआई सिस्टम। तो अब आप बताओ एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कितनी? एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स कितनी? 7। कितनी? 7। 3 तो वही है। 3 तो यही है ना, लेंथ, मास, टाइम। तो 4 कौन सी? बाकी की 4 क्वांटिटीज कौन सी हैं? ध्यान से सुनना मेरी बात।
मतलब फोर्थ, भाई 3 तो लेंथ मास टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे ना 12th में तो वहाँ यूज़ होगा इलेक्ट्रिक करंट। फिर टेम्परेचर, हीट वाले चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो टेम्परेचर आएगा। और लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी। और लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 4 और ऐड करें। ठीक, लेंथ मास टाइम ये 3 तो थी ना, एमकेएस में भी थी, एसआई में भी। एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स आर 7। 3 तो ये हो गई, बाकी 4 कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर 7। इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी थी, इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी हैं, कल बात करेंगे है ना उसके बारे में हम। ठीक, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। ठीक, चलो आज यहां तक आप पढ़। बस मेरी एक बात का ध्यान रखना, जितना हमारा होता है एक दिन में सिलेबस, उतना आप घर में रिवाइज करें और कॉपी मेंटेन करें। कॉपी बना लो आप लोग, मैं डेली के डेली आपको नोट्स भेजते जाऊंगा। ठीक, बस वैसे ही आपको सिस्टमेटिक वे में कॉपी प्रिपेयर करना है। ठीक, फिर कॉपी चेक भी होगी आपकी, टाइम टू टाइम हम टेस्ट भी लेंगे आपका। ठीक, धीरे धीरे है ना, अभी एकदम से हम स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। मैं अगर स्पीड बढ़ाऊंगा तो आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना, अभी थोड़ा धीरे। ओके।